बैंकॉक लिए चलेंगे जहां पर बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और इस बीच मोहम्मद यूनुस से उनकी मुलाकात हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। बैंकॉक में दरअसल ये मुलाकात होनी है, इसे बेहद अहम माना जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की और प्रधानमंत्री की बैठक शुरू हो चुकी है। बैंकॉक में ये पहली मुलाकात हुई है। को न्यूयॉर्क के मनाजिर दिखाते हैं, में मौजूद हैं, वहां पर उनकी दीगर जो ममालिक हैं उनके सरबराहान से मुलाकातें हो रही हैं। होनी संभव है। कल बिम्स्टेक देशों के नेताओं के डिनर में प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस साथ बैठे हुए नजर आए थे और यूनुस ने प्रधानमंत्री के साथ डिनर की फोटो भी शेयर की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अहमद। आज की दुनिया तजारती और मुआशी मफादात की दुनिया है। ना कोई मुल्क किसी का मुस्तकिल दुश्मन है और ना ही कोई परमानेंट फ्रेंड है आपका। इक़दामात हैं, उससे पूरी दुनिया हैरान और परेशान है। क्योंकि साहब का फैसला हुआ है, क्या आप इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं पाकिस्तानी बरामदात के ऊपर? किस हद तक ये जो हम देख रहे हैं कि जो रूट बन चुका है पाकिस्तान और बांग्लादेश, पहले ज़ाहिर कोर्ट तक इस्तेफादा किया जा सकता है? आपका इस पे इनिशियल रिएक्शन? भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी थाईलैंड पहुंचे हैं और जहां पे वो बिम्स्टेक सार्क का मुतबादिल ढूंढा हुआ है। पाकिस्तान को साइडलाइन करना है, कैसे पाकिस्तान को इग्नोर करना है। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट डील भी ऑलरेडी फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो साइन कर चुके हुए हैं। कल नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस की जो मुलाकात है वो मुतवक्के है। मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं उनको पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म ने भी दावत दी है, लेकिन वो नहीं आए। वो चाइना चले गए और फिर अब वो नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। इंडिया अपना रीजनल ऑर्डर लेके आना चाहता है। हुकूमत ने हर वो दरवाजा बंद कर दिया जहां से हवा आ सकती थी। ये है थीसिस और लुब्बे लुबाब दुरानी साहब का। हवाएं तो कुछ खोलनी चाहिए ना सर, दरवाजे तो कुछ खोलने चाहिए, कुछ खिड़कियां खोलनी चाहिए ताकि कोई बाहमी रब्त हो, कोई मिल बैठा जाए। क्यों दरवाजे सारे बंद कर दिए हुकूमत ने? क्या ये इल्जाम हुकूमत पे दुरुस्त है या कुछ लोग कहते हैं पीटीआई ने सारे दरवाजे बंद किए हुए? जी देखिए, बात यह है कि ये तो बहुत ज्यादा है जो पाकिस्तान को। ये नहीं भूलना चाहिए कि जो है ना, बिल्कुल पाकिस्तान को 100% प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप ये देखें कि बांग्लादेश इंडिया अखबारी खबर के मुताबिक बांग्लादेशी हुकूमती मशीर का कहना है लार्जली जिसको लोग इग्नोर करते हैं। श्रीलंका ने इसको ऑफर किया था कि हम एक वीजे के साथ सारे के सारे एक दूसरे से इकट्ठे हो जाएंगे। इंडिया अपना रीजनल अरेंजमेंट लेके आ रहा है, माइनस पाकिस्तान माइनस चाइना। शेख हसीना वाजिद के टेन्योर में तो उस लाइन में आके जी हजूरी इंडिया की कर रहे थे। अब मोहम्मद यूनुस करते हैं या उनकी नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन करती है कि नहीं करती, ये सवाल। हुकूमत बोलती नहीं है, डॉक्टर जयशंकर बोलता नहीं, मीडिया की इतनी बड़ी आवाज है। लेकिन ये चीज है, ये पाकिस्तान को इस चीज को समझना चाहिए। यूनुस साहब ने ये बात की कि बांग्लादेश इज द ओनली गार्डियन फॉर द ओशन इन द रीजन, क्योंकि इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट जो है वो लैंडलॉक्ड है। इंडिया ये कह सकता है कि बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी आए, नहीं कह सकती। कि जो मुस्लिम सेंटीमेंट है विद इन बांग्लादेश, इसको ना उठाया जाए। इंडिया ने ये कहा कि जो रिक्वेस्ट बांग्लादेश ने की है दैट इज अंडर कंसिडरेशन। तरले करवा रहे हैं, इंडिया तरले करवा रहा है। तो यूनुस मोदी से मिल लेंगे तो यूनुस वापस जाके बता सकते हैं कि हाँ जी मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। मोदी को भी बताएंगे कि बांग्लादेश का टेम्परेचर अब डिफरेंट है और तुम लोगों ने जो हसीना वाजिद को पनाह दी हुई है, उस पनाह के बारे में भी वो बात करेंगे। हमने बहुत अच्छा कदम उठाया है, बहुत अच्छी बात की है, ये जो इमदाद की पेशकश की है। और वजीर आज़म को चाहिए कि सादा सलीस ज़बान में, वो जो है ना, ये दूध का दूध पानी का पानी, इस तरह सादा ज़बान में लोगों से अपील करें कि अपने बंगाली भाइयों के लिए मुतमव्वल लोग, अब पाकिस्तानियों में कितने मुतमव्वल हैं मैं नहीं जानता, लेकिन बहरहाल हैं ऐसे तबकात, अब भी 1-1.5 तबका ऐसा मौजूद है, उसमें खासे लोग हैं। दिल खोल के वो भी हिस्सा डालें। हम अगर अपनी किसी गलती का या किसी भी चीज़ का को अजाला कर सकते हैं या अपनी कुर्बतों में इजाफा कर सकते हैं। ख़ानदानों में स्प्लिट हो जाता है। ये जो सब कास्ट होती हैं, गोतें होती हैं, गोतें क्या होती हैं? यही होती हैं। जो है वो शेख हसीना वाजिद के टेन्योर में तो उस लाइन में आके जी हजूरी इंडिया की कर रहे थे, इंडिया को सलाम कर रहे थे। अब मोहम्मद यूनुस करते हैं या उनकी नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन करती है कि नहीं करती, ये सवाल। ऊपर से इंडिया, आप देखें हाउ इंडिया इज यूजिंग इट्स मीडिया। इंडिया अपने मीडिया को कैसे इस्तेमाल करता है। आपको पता बांग्लादेश बार बार एक ही इशू इस्तेमाल कर रहा है कि जी वो जो इंडिया से देयर इज एन इशू ऑफ मलेशियस न्यूज, कि जी हमारे बारे में नेगेटिव मीडिया पोर्ट्रे किया जा रहा है। ठीक है जी, कि हसीना की जो प्रेजेंस है और जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है दिल्ली के अंदर, वो भी चैलेंज है बांग्लादेश के लिए। एक मीडिया हाउसेस, यानी कि नरेंद्र मोदी बोलते ही नहीं है,
हुकूमत बोलती नहीं है, डॉक्टर जयशंकर बोलता नहीं, मीडिया की इतनी बड़ी आवाज है। देखें ये चीज है, ये पाकिस्तान को इस चीज को समझना चाहिए। मीडिया की इतनी बड़ी आवाज है और इस आवाज का वो सहारा लेना चाहते हैं, बार बार इंडियन हुकूमत लेती है। ठीक है जी। अब जो फॉर एग्जाम्पल तो बहुत अच्छी बात है और भारत की ये हरकत भी समझ आती है, क्योंकि वो तो पैटर्न इन चीफ था ना, ये हसीना वाजिद या वो उसका मुरब्बी था, वो अपना गुस्सा निकाल रहा होगा। तो बंगाली तगड़े रहना चाहिए। कीमत है आजादी की एक, असल आजादी ये है जो इन्हें भारत से मिलेगी। इसके लिए जो कीमत देनी पड़ती है, माशाल्लाह तगड़े हैं बंगाली, बहादुर लोग हैं। उन्होंने जो किया है कमाल किया है, जब भी किया है कमाल किया है, बहुत अच्छी बात है। वही हकीकतें जो आज तक बांग्लादेशी अवाम को पढ़ाई गई अब वो चेंज हो रही हैं। इंडिया को क्या खौफ है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात कैसे रिकवर हो सकते हैं? आयशा सिर्फ ट्रेनिंग की बात नहीं है, अभी जो बातचीत हो रही है ना जी, 2 लेवल पे बातचीत हो रही है। एक तो ये बातचीत हो रही है कि बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। अच्छा। उस फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंडिया का क्या रोल होगा और पाकिस्तान का क्या रोल होगा, वो मुतवक्के है। पहले ये कहा जा रहा था कि नहीं नरेंद्र मोदी नहीं मिलेंगे, अब ये बातें चल पड़ी हैं कि नहीं मोदी और यूनुस मिल रहे हैं। ये क्या हुआ? पहले कहा गया कि मुलाकात नहीं होगी, नहीं मिलेंगे, नहीं मिल सकते, और अब कह रहे हैं कि नहीं मिलेंगे, मिल रहे हैं, प्लानिंग है, सोच रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी और भारत ये सोच रहे हैं कि अगर यूनुस को इतना साइडलाइन किया, इतना अनॉय किया, इतने हालात खराब किए, तो शायद यूनुस का कम बैक मुमकिन ना हो। सो इट्स बेटर टू मीट। लेकिन याद रखें कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं, उनको पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी दावत दी है, लेकिन वो नहीं आए। वो चाइना चले गए और फिर अब वो नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। खैर इसके ऊपर भी जारी बात है, बहस होगी, बात होगी, डिस्कशन होगी। लेकिन और बांग्लादेश की क्या पोजीशन होगी कि सार्क के अंदर अगर एक दफ़ा रिवाइव हो जाए तो सार्क के अंदर पाकिस्तान के साथ मिलकर और बाकी इंडिया के छोटे नेबर्स के साथ मिलकर सार्क पावरफुल हो सकती है और इंडिया का इन्फ्लुएंस इन द रीजन को पीछे धकेला जा सकता है। अकेले नहीं कर सकते। पाकिस्तान भी ये चाहता है। नमस्कार दोस्तों, आखिरकार यूनुस की मुराद पूरी हो गई और फाइनली पीएम नरेंद्र मोदी और यूनुस की मुलाकात हो चुकी है। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि पीएम मोदी इस वक्त थाईलैंड में मौजूद है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और वहां दोस्तों पीएम मोदी और यूनुस की मुलाकात हुई है। और ऐसे आशंका पहले से ही लगाए जा रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश से ऐसे रिस्पॉन्स आ रहे थे और खुद यूनुस ने पीएम मोदी से मिलने की बात कही थी, लेकिन दोस्तों भारत ने इग्नोर कर दिया था। लेकिन अचानक से इस मुलाकात को देखकर पूरी दुनिया इस वक्त हैरान है और खासकर हमारा पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान परेशान है। दोस्तों पाकिस्तान ने मोहम्मद यूनुस को बुलाया था पाकिस्तान में, लेकिन यूनुस वहां ना जाकर चला गया चीन। वहां से जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से भारत विरोधी बयान दिए और दूसरी तरफ भारत से मिलने की गुहार भी लगा रहा था। तो दोस्तों ये मुलाकात फाइनली हो चुकी है। अब इससे हमारा पड़ोसी भी परेशान है कि आखिर आगे इम्पैक्ट हम पर क्या होगा। दोस्तों इनकी मीडिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक का कहना है कि हम पर गलत इम्पैक्ट होगा और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि यूनुस की कोई चाल है, बांग्लादेश अब वो बांग्लादेश नहीं रहा, इंडिया डरता है इससे। तो दोस्तों इन बेवकूफों को पता होनी चाहिए कि यूनुस कितना भी उछल कूद ले, भारत का कुछ नहीं कर सकता। ये लोग बैठकर सिर्फ भारत विरोधी बयान ही दे सकते हैं, क्योंकि जब हमारा देश जवाब देगा तो दोस्तों इनकी पैंट गीली हो जाएंगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ऊपर से यूनुस साहब ने ये बात की कि बांग्लादेश इज द ओनली गार्डियन फॉर द ओशन इन द रीजन, क्योंकि इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट जो है वो लैंड लॉक्ड है। ठीक है जी, ये चीजें जो हैं याद रखें। एक चीज, इंडिया की गवर्नमेंट के लिए इन लफ्जों की कोई वैल्यू नहीं है जो मोहम्मद यूनुस ने बात की है, लेकिन मीडिया ने उसको जिस तरह चीजें की वो समझते हैं कि बेसिकली हो सकता है मोहम्मद यूनुस की बेचारे की ये सोच भी ना हो, लेकिन मोहम्मद यूनुस जो है वो बिकॉज डिफरेंट लाइन में खड़ा हुआ। अगर ये चीज हसीना वाजिद कर रही होती तो शायद पोजीशन और होती, अगर ये अल्फाज उसने किए होते कि जी इंडिया का नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक्ड, तो आपने हमारे पास आना है जितना आना है। सो ये मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है वो इंडिया लेगा, इंडिया नहीं चाहेगा। वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया इज डूइंग, इंडिया इज टॉकिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ।
वो जिसे कहते हैं ना पीस थ्रू स्ट्रेंथ, ये जो पीस थ्रू स्ट्रेंथ है ये उसकी तरफ से चीजें हो रही हैं। और दूसरा ये भी है कि अब ओले साहब से भी मिलना जरूरी है, लेकिन ओले के वो इंडिया नेपाल जो है वो इज ऑल सेट, नेपाल का कोई मसला नहीं है। असल मसला क्या है? असल मसला जो है वो बांग्लादेश, बिकॉज इट्स अ मुस्लिम कंट्री।